आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण काफी हद तक आज के समान बन चुका था और धरती पर जीवन का विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में धरती पर एक ऐसी प्रजाति विकसित हुई जो आगे चलकर इस पूरी धरती पर राज करनी थी। ये थे विशालकाय डायनासोर्स, यानी एक विशालकाय छिपकली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब एक साथ खत्म हो गए। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो शुरू अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ मील दूर बृहस्पति और मंगल के बीच घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और लगभग 20,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये एस्ट्रॉइड चांद के बहुत ही करीब से गुजर जाता है और अपनी तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी के करीब बढ़ने लगता है। 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया तो अचानक इसकी रफ्तार 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और ये आग का विशाल गोला में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने मात्र 4 मिनट में ही एटलांटिका ओशियन को पार कर लिया। धरती की सभी जीव इस भयानक उल्का की गर्मी महसूस कर सकते थे और फिर कुछ ही पलों में 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और एक भयानक विस्फोट होता है और ये विस्फोट कई हाइड्रोजन बमों के बराबर था। इस विस्फोट के कारण धरती की सारी धातु दूर अंतरिक्ष में चली गई। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे जमीन पर एक विशालकार गड्ढा बन गया। 10 मिनट 46 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.6 तीव्रता की भूकंपी तरंगें उठने लगी, जिसने सभी ज्वालामुखियों को दहका दिया और समुद्रों में विशालकार लहरों का निर्माण हो गया। धरती पर डायनासोर्स के अंत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। रेडिएशन की वजह से 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए और जो धातु अंतरिक्ष में गई थी वो 10 मिनट 10 सेकंड बाद वो अंगारों के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगी थी। और वहीं दूसरी ओर धूल का एक बहुत बड़ा बादल 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन मासूमों की मौत बनकर आ रहा था और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खत्म हो गई थी। इसके बाद विस्फोट की गर्मी की वजह से धरती पर जो जानवर बचे थे वो भी जलकर राख हो गए और इस प्रलय में लाखों की संख्या में मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर खत्म हो चुकी थी, जिसके चलते महाविनाश में बचे हुए जानवरों को भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय एक नई प्रजाति के लिए फायदेमंद साबित हुई। डायनासोर्स के बाद धरती पर एक नई प्रजाति विकसित हुई। ये प्रजाति थी मैमल्स की। तो दोस्तों, अगर आपको मैमल्स के बारे में जानना है कि जैसे वो धरती पर कैसे आए और उनकी इतनी प्रजातियों का निर्माण कैसे हुआ, अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाएंगे और ऐसे ही जानकारी के लिए एक कदम हमारे चैनल की ओर ज़रूर बढ़ाएं।